नमस्कार साथियों, वेलकम सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुनने टू इन्फिनिटी पर। डियर सभी का स्वागत है और आज ये क्लास बनाने का एक ही मकसद है कि ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स का यही कमेंट था कि सर हम आखिर करें तो करें क्या। और कुछ फैमिली मेंबर्स भी हैं, उनका भी कहना था कि सर क्या करें हम स्टूडेंट्स का, यानी कि क्या करें 12th पास होने के बाद में अगर हम अपने बच्चों को अगर शिक्षा के क्षेत्र में भेजना चाहे, मतलब शिक्षण के संबंधित आपके क्षेत्र में जाना चाहे तो वो क्या करें। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है सभी का कि 12th यानी कि आपने पास कर लिया, आपने एग्जाम दे दी, तो आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाते हैं। जो भी आर्ट्स के विद्यार्थी हैं या बीएससी के हैं उन सभी के लिए तो देखिए 12वीं के बाद में छात्र क्या करें वो आपके ऊपर है। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। मेरा मकसद है कि आपके जो डाउट है उनको क्लियर करना। कई स्टूडेंट्स का कमेंट था सर पीटीटी करें या बीएसटीसी करें या दोनों हो सकता है तो वो करें, क्या हमें करना चाहिए। तो सभी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही था कि आखिर हम करें तो करें क्या। सारी जानकारी आज इस क्लास के अंदर मैं देने वाला हूं। उसके बाद में आप आराम से बैठकर सोचिएगा कि हमें आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। उससे पहले एक बार सभी को बता देता हूँ, जिन्होंने जो भी साथी क्लास पे नए हैं तो सभी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। खैर फिर आपकी मर्जी है, चलो शुरू करते हैं। आपके डाउट को क्लियर करने का काम हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मुद्दा आपका यही रहता है, आप अभी 12th के अंदर हो या आप 12th का एग्जाम दे चुके हो, तो अब आपके सामने यही सिचुएशन होती है कि आखिर हम अब घर बैठे बैठे करें क्या। ठीक है। और हमारा अच्छा स्कोर भी बन जाएगा, 12th भी पास हम कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो फिर आपके पास में दो एग्जाम्पल निकल कर सामने आते हैं, दो रास्ते आपके खुलते हैं कि आखिर हम क्या करें। दो रास्तों में क्या क्या है, पहला रास्ता आपका क्या है, दूसरा क्या है। तो दोनों रास्तों में आपके लिए एक तो है जिसे हम प्री बीएड यानी कि पीटीईटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक आपके पास ऑप्शन ये खुलता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि आखिर क्या हम बीएसटीसी कर सकते हैं। दोनों ही, अभी दोनों के बारे में संपूर्ण में जानकारी आपको दूंगा। ठीक है। देखिए, दोनों के अंदर एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी कि अगर आपको पीटीटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो उसके अंदर भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो वो भी आप कर सकते हो। अभी हाल ही डेट आपके पास 15 अप्रैल है, अभी भर सकते हो। आज आपकी क्लास 12 है, 12 तारीख अभी आपके पास 2-3 दिन है, आराम से भर सकते हो। ठीक है। 15 तारीख को आपका लास्ट डेट, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है पीटीईटी की। ठीक है। बीएसटीसी की अभी हाल ही डेट नहीं आई है, लेकिन जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिर दूसरी बात है कि आखिर जो ये दोनों डिग्रियां हैं वो क्या है, उसके बारे में हमें जानना है सर। दूसरा क्वेश्चन यही है, क्योंकि कंफ्यूजन यही उलझ जाता है। कोई कहते हैं कि पीटीईटी करते हैं, कोई कहता है कि बीएसटीसी करें। देखिए, पीटीईटी और यानी कि प्री बीएड, और आप कह सकते हो कि जो प्री बीएसटीसी है जिसे हम डीईएल ईडी के नाम से भी जानते हैं, सेम है। ठीक है। क्योंकि 2019 में इसका नाम बदलकर डीएलईडी कर दिया गया था। ठीक है। लेकिन उससे हमें थोड़ा सा इसका नाम के बारे में जान लेते हैं। देखो, पीटीईटी की फुल फॉर्म है प्री टीचिंग एजुकेशन टेस्ट। ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्री एजुकेशन टीचर एजुकेशन टेस्ट। ठीक है। अगर मैं बीएसटीसी की बात करता हूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। ठीक है। पहले देखो, नॉर्मल जानकारी आपको होनी जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि आखिर आप बीएसटीसी कर रहे हो तो आपको आखिर पता तो होना चाहिए कि बीएसटीसी की फुल फॉर्म क्या है। उसके लिए तो बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट है। फिर अगर आपको डीएलईडी के बारे में अगर जानकारी, तो इसकी ध्यान रखना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो दोनों ही चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आप जो चीज कर रहे हो उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। चलो हम आज इन्हीं के बारे में आपको डिवाइड करके बताता हूँ कि आखिर हम क्या क्या बेस्ट आपके लिए रहता है। दोनों में डिविजिबल कर देते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर लेना। पहले एक बार मेरी समझ लीजिए। समझ लीजिए, आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है। ठीक है। आपका एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है। ठीक है। एंट्रेंस, अब एंट्रेंस आपने दिया है, जैसे प्री जो अभी हाल ही में आपने फॉर्म भरा है, फिलअप किया है, या आप फॉर्म भर रहे हो या भरना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो पहली मैं बात बताता हूँ, पहले इनका दोनों में डिफरेंस करते हैं, फिर आगे बात आगे बढ़ाएंगे।
ठीक है। सबसे पहले जहन में आता है कि कोर्स कितने साल का है। देखिए जो पीटीईटी का कोर्स है वो आपके पास है 4 वर्ष का, ठीक है, 4 ईयर। 4 वर्ष के अंदर आपका ये कोर्स आपको कंप्लीट होके आपका रहेगा, जिसके अंदर मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ साथ के साथ कि अगर आप 4 साल के अंदर यानी कि पीटीईटी का फॉर्म फिलअप कर दिया, कॉलेज आपको मिल गई, आपके इसमें लगेंगे 4 वर्ष। ध्यान रखिएगा, 12th पास करने के बाद में ही होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको 2 डिग्रियां आपको मिलती है। क्या कौन कौन सी डिग्री मिलती है? एक आपके पास बीए की डिग्री आपको मिलती है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी डिग्रियां मिलती है? एक आपको बीए की डिग्री मिल गई, ठीक है, जो बीए करना। और जो देखिए ये जो आपके पास पीटीईटी है वो आपको बीए वाले भी कर सकते हैं और बीएससी वाले भी कर सकते हैं, दोनों के लिए है। बीए वाले भी कर सकते हैं और बीएससी वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बीए और बीएससी दोनों कर सकते हैं, ठीक है। जो जिसके पास साइंस है वो भी कर सकता है, जिसके पास आर्ट्स है वो भी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा जो बीए है और बीएससी है दोनों के लिए आपके पास ये बीएससी, ठीक है, ये दोनों की डिग्री आपको मिल जाएगी। प्लस आपको इसके साथ ही बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी। किसकी? बीएड की डिग्री भी आपको मिल जाएगी 4 साल के अंदर अंदर ही, ठीक है। 4 साल के अंदर ही आपको बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी। मतलब आपको जो आप करते हो ना फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, वो आपको क्या करना होगा? नहीं करना पड़ेगा आपको 3 साल के अंदर ही। और आपके पास 2 साल की फिर होती है बीएड, ठीक है, बीएड होती है। तो आपको क्या है कि आपके जो 3-5 साल लगते हैं पूरे बीएड में आपको बीए करने में, ठीक है, 5 साल लगते हैं, तो आपको ये कर रहा है 4 साल के अंदर आपको ये कोर्स कंप्लीट करवा रहा है, ठीक है। जो बीए वाले हैं उनके जो मतलब जिसके पास आर्ट्स है वो तो बीए करेगा और बीएड हो जाएगी। बीएससी वालों की बात करता हूँ तो बीएससी हो जाएगी, मतलब जो मतलब साइंस से हैं उनके लिए, जो मतलब साइंस से है उसकी बीएससी भी हो जाएगी और बीएड भी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हो? आप इसके अंदर टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपके पास इसमें 2 लेवल होते हैं, एक एक को समझते हैं। इसमें लेवल 2 होते हैं, एक तो इसमें लेवल 2 होता है, ठीक है, और एक इसके अंदर एक और लेवल 2 होता है, जिसके अंदर देखिए एक कंपलसरी एग्जाम है रीट, जो अनिवार्य है, वो आप सभी को पता है। इसके अंदर आपको बताऊं फिर बाद में आपको क्या करना होता है, आपके पास इसके इसके अंदर तो आपको थर्ड ग्रेड का एग्जाम देना पड़ता है, अगर आप देना चाहो थर्ड ग्रेड का भी होता है, और एक इसके अंदर होता है सेकंड ग्रेड का, ठीक है, दोनों के अंदर। अब इसके अंदर देखिए अगर थर्ड ग्रेड का देते हो आप बीए और बीएससी करने के बाद में, जो बीएड आपने किया हुआ मतलब एग्जाम देने के बाद में आप 4 साल कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद में आप इसके लिए यानी कि एलिजिबल होंगे, क्लियर है। यानी कि इसके बाद में आप दोगे आप रीट का, और उसके अंदर फिर आपका सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए आप अवेलेबल हो, ठीक है। इस थर्ड ग्रेड के अंदर आप बनेगे टीचर 6 से लेकर 8वीं तक के, ठीक है, 6 से लेकर 8वीं तक के आप टीचर बनोगे। इसके अंदर जो टीचर बनते हैं वो मेरे साथियों किसके? 9वीं से लेकर आपको 10वीं तक के आप टीचर बनने योग्य हो चुके हो, ठीक है। इस 4 साल के अंदर आप ये काम कर सकते हो रीट का, और फिर आगे आप फॉर्म जैसे अगर नहीं कह सकती है तो आप 5 साल के अंदर टीचर बन जाते हो, ठीक है। 5-6 साल आपको इसमें झुकना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपके पास से पूरी की पूरी आपके, अगर आप पीटीईटी करते हो तो, ठीक है, मतलब मिलाकर आपको करीबन 5 साल तक तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप 4 साल से पहले कोई टीचर का एग्जाम नहीं दे सकते हो, ध्यान रखिएगा, इतना सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं बीएसटीसी पे, आ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स की, ठीक है। कोर्स आपका, अगर आपको मान लो आपने एग्जाम दिया, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम दिया बीएसटीसी का, और आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, सिलेक्शन हो गया, तो आपके फिर आपको 2 वर्ष की कॉलेज मिलेगी। 2 वर्ष के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, और ये रेगुलर है दोनों ही, ध्यान रखिएगा, ये भी रेगुलर है और ये भी रेगुलर है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पालना है, जाना आपको पड़ेगा, ठीक है। दोनों डिग्रियां एक साथ आप नहीं कर सकते हो, पहले ही बता देता हूँ, रेगुलर डिग्री आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जब भी प्रारंभ हो। तो आपको ध्यान में रखना है कोर्स आपका 2 वर्ष का, ठीक है।
अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है बीएसटीसी कर कौन सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें भी कुछ आपके लिए वो है, यानी कि अगर मैं कहूँ आपके पास अगर 12th के अंदर आपके अगर जनरल के अंदर हो तो आपको कम से कम 12th के अंदर 50% से ऊपर आपको प्रतिशत होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST OBC के अंदर हो तो आपके पास कितनी होनी चाहिए, 45 से ऊपर प्रतिशत आपकी होनी चाहिए, परसेंटेज बननी चाहिए, तब तो आप बीएसटीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा। ठीक है, SC ST OBC के लिए है, ठीक है, रियायत भी है और ध्यान रखिएगा। अब ये आपके पास आपका मान लो सिलेक्शन हो गया है बीएसटीसी के अंदर और 2 साल की आपको कॉलेज मिल गई है। ठीक है, अगर करते हो तो अब 2 साल के अंदर आप जो कोर्स कर रहे हो, 2 वर्ष के बाद में आपकी आती है, आप रीट का एग्जाम दे सकते हो, मतलब आपको पास हो गए हो। इसके अंदर जो एग्जाम होता है 2 वर्ष के बाद में, अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर ली 2 साल में आपको डिग्री डिप्लोमा हाथ में आ जाएगा, यानी कि DLED का डिप्लोमा आपके हाथ में आ जाएगा 2 वर्ष के बाद ही। ठीक है, 2 वर्ष के अंदर अंदर। ठीक है, अब 2 वर्ष के अंदर अंदर आपके हाथ में आया और आपने क्या किया है, आप लेवल 1 का एग्जाम दोगे। ठीक है, लेवल 1 का एग्जाम आप दोगे तो इसके अंदर जो आप टीचर बनते हो, ठीक है, आप बनते हो टीचर 3rd ग्रेड के। ठीक है, कौन से ग्रेड के, 3rd ग्रेड का, फिर आप एग्जाम देने के योग्य हो और आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपका लेवल 1 आता है इसके अंदर, और इसके अंदर लेवल 1 का मतलब आप समझ सकते हो, जो पहली से यानी कि 1 से लेकर आपको 5वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बस आपको इतना फायदा है कि आपके इसी के अंदर 1 से 5वीं तक आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, 2 साल के बाद में मतलब आप तैयार हो, रेडी हो कि आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, फिर आपकी मेहनत है, कितना आप रीट में योगदान देते हो, मतलब कितना नंबर खींच पाते हो, वो आपके ऊपर है। फिर आप अवेलेबल हो, मतलब 3rd ग्रेड के टीचर बनने योग्य हो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। और 1 से 5वीं तक आप टीचर बन सकते हो 2 साल के अंदर। अब आप कह रहे होंगे सर इसके साथ हम और कुछ भी कर सकते हैं क्या। देखिए, आपको इसमें 4 साल आपको झोंकना पड़ेगा अपने आप को, उससे पहले आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ अदर कंपटीशन आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए अब बीएसटीसी करने वालों के लिए क्या सर इतना ही है कि 1 से 5वीं तक का ही एग्जाम दे सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते क्या। और इनके पास तो देखिए 2 2 ऑप्शन खुल गए हैं पीटीटी वालों के लिए, तो भैया बेहतर तो पीटीटी है। अब रुकिए, ठीक है, आपके 2 साल आपने बीएसटीसी में खंगोए, तो आप साथ में क्या सर इसके साथ और भी कुछ कर सकते हो, बिल्कुल साथियों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या कर सकते हो, देखिए, पहली बात, आपकी मान लो आपका 12th पास हुआ है और 12th पास के बाद ही आपका मान लो बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया है, आपने बड़ा अच्छा तैयारी किया है कहीं से भी और आपकी सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, और बीएसटीसी आपने 2 वर्ष के लिए ज्वाइन की, तो आप जब बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हो तो आप कर सकते हो बीए फर्स्ट ईयर। ठीक है, क्या कर सकते हो, बीए फर्स्ट ईयर कर सकते हो इसके साथ, और वो भी रेगुलर नहीं, प्राइवेट कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, प्राइवेट आप कर सकते हो। उसी के बाद में फिर आपकी जब बीएसटीसी चलेगी, यानी कि दूसरे साल, तो आपकी बीए सेकेंड ईयर हो जाएगी। समझने की कोशिश कीजिएगा, बीए सेकेंड ईयर आपकी हो जाएगी। ठीक है, आप कर सकते हो, ये प्राइवेट है, आप इसके अनुसार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर आप नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जब ये तीसरे साल आएगी। ठीक है, मतलब आपके 2 साल में आपके पास डिप्लोमा मिल जाएगा, आप तैयारी कीजिए टीचर की, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे साल आप जब बीए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, थर्ड ईयर में, यानी कि आपके 2 साल के अंदर आपका कवर हो जाएगा। अब बीए थर्ड ईयर जब आप करते हो तो एक बात समझिएगा, आपकी यहाँ तक तो कंप्लीट है। ठीक है, अब सर हम क्या फिर बीएड करें, फिर आपको साथियों इसके बाद में 2 साल के लिए आपको बीएड करना होगा। क्या करना होगा, बीएड आपको करना होगा 2 साल अलग से। ठीक है, 2 साल अलग मान लीजिए। अब जब तक आप नीट का लेवल का भी एग्जाम देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जो बीए थर्ड ईयर आप कर रहे हो,
ठीक है। मान लो बाई चांस आपका फर्स्ट बार में नहीं हुआ बीएसटीसी में, तो आपका फर्स्ट बार में नहीं होगा, सेकंड बार में हो जाएगा। तो आपके पास सेकंड ईयर में आप बीएसटीसी कर रहे हो और थर्ड ईयर में बीएसटीसी, यानी कि थर्ड ईयर होते होते आपकी बीएसटीसी कंप्लीट हो जाएगी, आप टीचर देने योग्य बन जाओगे एग्जाम देने। अगर मान लो आपका यहाँ पर टीचर आप बन भी गए हो, तो आप बाद में बीएड भी कर सकते हो, कोई इसमें रोकने की कोई आपको नहीं रोकेगा। और 2 साल का जो बीएड होता है, यानी कि इसमें 2 साल का आप बीएड करोगे। अब जब 2 साल का आप बीएड कर लेते हो, तो फिर आपके ये ऑप्शन भी खुल जाते हैं लेवल 2 आपके पास, आप ये भी एग्जाम दे सकते हो जो आपको यहाँ पर मिला है। ठीक है, लेवल 2 का एग्जाम भी आप अवेलेबल है, एग्जाम देने योग्य हो। ठीक है, 6 से 8वीं तक की, 9 से 10वीं तक की। अब आप अनुमान लगा लीजिए, आप इसके अंदर 4 साल के लिए तैयारी करोगे, उससे पहले आप टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अंदर आपके 2 साल कंप्लीट होते ही आप टीचर बनने योग्य हो। ठीक है, यहाँ पर भी क्लियर है। अब यहाँ के बाद में आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, इसमें लेवल 2 दोनों एग्जाम आप दे सकते हो, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड वाला भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बीएड देने के बाद में पर। ठीक है, 2 साल की बीएड करोगे ना आप, उसके बाद में। ठीक है, अब आप इसमें दोनों में समझ गए होंगे। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं कि 2 साल तो मेरी बीएसटीसी में खर्च हो गई है, 1 साल मेरी थर्ड ईयर में खत्म हो चुकी है, 3 और 2 साल मैंने बीएड में लगा दिए हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर आपको 5 वर्ष के अंदर आपको 3 डिग्रियां हासिल हो रही है। इसके अंदर आपको 4 साल के अंदर आपको 2 डिग्री हासिल हो रही है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा, आप अगर बीएसटीसी करते हो तो आपके लिए ये ऑप्शन तो आपके लिए अवेलेबल है, यानी कि 1 से 5वीं तक का एग्जाम तो आप बैठ सकते हो। ये जो पीटीईटी वाले हैं वो इसके अंदर नहीं बैठ सकते, ये सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, कि जो बीएड कर रहे हैं, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं बैठ सकते, बीएसटीसी के अंदर वही बैठ सकते हैं जो 2 साल बीएसटीसी करके आए हैं। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए, 4 साल के अंदर आपको सिर्फ 2 डिग्री मिलेगी। उसके बाद में आपको तैयारियां भी करनी पड़ेगी, वो तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करते हो, कितना कवर कर पाते हो। तो ये आपके पास था पूरी बीएसटीसी, अगर आप करना चाहो, पीटीटी करना चाहो, दोनों के लिए आपके ऑप्शन खुले हैं। फिर आगे क्या करें सर, आगे और भी कुछ कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप अगर 4 साल के लिए आप बीए बीएससी कर सकते हो या जो भी है, ठीक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद में क्या करें सर, इसके बाद में देखो, बीएड करने के बाद में आपके पास ऑप्शन एक और होता है। बीएड के बाद में आपका ऑप्शन आता है एमए, आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जो आर्ट्स वाले हैं वो एमए कर सकते हैं, ठीक है, और साइंस वाले कर सकते हैं एमएससी। समझने की कोशिश कीजिएगा एक एक चीज को, बीएड करने के बाद में। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपने एमए कर लिया या एमएससी कर लिया, ठीक है, इसके बाद में आप जो ग्रेड है, ठीक है, ग्रेड आपके पास फर्स्ट ग्रेड, आप कह सकते हो कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप वही आपके इसके इसके अंदर जो टीचर बनते हैं मेरे साथियों, वो 11 से कहाँ तक के लिए बनते हैं, 12 तक। ठीक है, 11वीं से 12वीं तक का आप एग्जाम दे सकते हो। फिर आगे और भी करना चाहो तो फिर आप नेट क्वालिफाई कीजिए, ठीक है, फिर पीएचडी की तैयारी कीजिए। वो फिर आगे आप जैसे जैसे अपने आप को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका क्रेज आगे बढ़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा कि आखिर प्री बीएड करें, बीएसटीसी करें, बीए करें। आपको यहाँ तक मुझे लगता नहीं कि अब आपके कोई कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन अब बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मैंने आपका सारा कंफ्यूजन कंक्लूजन निकाल के ही ये सभी कुछ, देखो सभी के ये क्वेश्चन बनते हैं कि आखिर करें क्या। ठीक है, तो आप अगर स्टूडेंट हो, ठीक है, अब अगर आपकी घर में अगर पढ़े हुए हैं, ठीक है, कुछ तो स्टूडेंट इसे देख रहे होंगे, कुछ पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, क्योंकि बच्चों को इतना 12th पास करते हैं तो बच्चों को इतना नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, तो पेरेंट्स खास तौर पर देख रहे होंगे। उन सभी से अब आप आराम से दोनों में तुलना कर सकते हो, आप अपने तरीके से बहस कर सकते हो कि क्या सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने दोनों की तुलना आपके सामने रख दी है, जो आपको बेस्ट लगे
वो आप अपने तरीके से कर सकते हो, किसी के ऊपर कोई जोर दबाव नहीं है, अपने हिसाब से जो भी हो सके बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपके इसके सामने रखा है कि अगर आपके पास कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रखिएगा। ठीक है, कि क्या क्या आपके क्वेरी हो सकती है। और एग्जाम की मैं बात कर लेता हूँ इसमें, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ी थोड़ी आपको एग्जाम के बारे में भी नॉलेज दे देता हूँ। ठीक है, कि अगर मान लो आप दोनों का ही एग्जाम देना चाहो तो उसमें आप दोनों का भी एग्जाम तो दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपके लास्ट तारीख आपकी पीटीईटी की तारीख जो है, पीटीईटी की जो तारीख है वो साथियों आपकी 15 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है, 15 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें आप अवेलेबल अगर फॉर्म फिलअप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप बीएसटीसी का अभी हाल फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। बीएसटीसी के अंदर देखिए, सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर भी मेंटल एबिलिटी होती है, यानी कि मानसिक योग्यता। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी हुआ, इसके अंदर भी आपका ये तो आपका कॉमन है। मेंटल एबिलिटी आपका इसके अंदर भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंदर भी 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं इसके सेकंड सेशन के, इसमें देखो जो बीएसटीसी है इसमें राजस्थान जीके आती है, ओनली फॉर राजस्थान जीके। ठीक है, अपने यहाँ के राजस्थान के लिए। और मैं बात करूं अगर आपके पास इसके अंदर आप पीटीटी की कर रहे हो तो आपको साथियों आपके जो जनरल नॉलेज है उसमें राजस्थान भी ऐड होगी और इंडिया की आपको जीके होगी। इसमें इंडिया की जीके आपके इसके अंदर क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन वो अलग से होंगे। इसी के अंदर आपके राजस्थान के भी होंगे कुछ, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर आपके पास आती है आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे बोलते हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता, या आप कह सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, और इसके बाद ये जो इसके 50 क्वेश्चन है, इसके अंदर भी टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन रहते हैं। इसके अंदर भी 50 क्वेश्चन आपके रहते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आपके पास आते हैं लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके आते हैं, मतलब लैंग्वेज में आपके एक तो आता है हिंदी। ठीक है, और प्लस एक आता है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश, ये दोनों के अंदर कंपलसरी है। इसके अंदर भी लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं और वही आपके पास हिंदी के और प्लस इंग्लिश के आते हैं। और इंग्लिश का इसमें रेशो होता है 20 और 30 का, यानी कि कुल मिलाकर दोनों के क्वेश्चन ही कितने बनते हैं, 50 क्वेश्चन आपके बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं, 50 क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, मतलब कुल मिलाकर इसके पेपर कुल जो प्रमाण है मतलब अंक है वो 600 नंबर का पेपर है। इसके अंदर भी आपका 600 नंबर का पेपर है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, कुल मिलाकर आपके पास 200 क्वेश्चन इसके बनते हैं और 200 क्वेश्चन इसके बनते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 3 का एक क्वेश्चन, तो आपके 600 नंबर के आपका ये पेपर है। ये भी आपका 600 नंबर का पेपर है। ठीक है, यहाँ तक, और ये भी 3 घंटे का है और ये भी 3 घंटे का है। ठीक है, ये आपके ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्यों ऐड करता हूँ, क्योंकि आपको ये चीजें थोड़ी सी समझनी होगी। ठीक है, आपके इसकी कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि कट ऑफ जहन में रहती है, क्योंकि कट ऑफ आखिर जाती क्यों है। देखिए, कट ऑफ जो भी अगर तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी की, उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जो अगर बीएसटीसी की बात करते हैं, बीएसटीसी की हम बात करते हैं और इधर आ जाएंगे पीटीईटी के बारे में। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे कहूं बीएसटीसी के बारे में, तो बीएसटीसी की आपको जो कट ऑफ है वो आपको, देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कोई किसी भी कहीं से भी हो। ठीक है, कोई सा भी अगर बंदा तैयारी कर रहा है, अपने आप को 400 प्लस लाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 400 प्लस आपके बीएसटीसी में नंबर होने जरूरी है, ऐसा मानकर आपको चलना है। ठीक है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, 400 प्लस नंबर आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर मैं बता देता हूँ पीटीईटी के अंदर, इसके अंदर आपको जो नंबर लाने हैं वो 300 से 350 तक आपको नंबर लाने हैं। ठीक है, दोनों का आप यहीं पे रेशो देख सकते हो कि इसमें कितना है और इसमें कितना है। इतने नंबर का आपको जुगाड़ करना है 600 में से, इसके अंदर इतने नंबर में से 600 में से आपको 400 नंबर का जुगाड़ करना है। कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको 450 प्लस लाने होंगे।
ठीक है। अगर आपको सरकारी कॉलेज के अंदर आपको दाखिला चाहिए बीएसटीसी के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 450 प्लस नंबर लाने की कोशिश कीजिए, जिसमें आपकी फीस भी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। और इसके अंदर तो ये तो आपके वैसे भी है, इसके अंदर आपको 350 प्लस नंबर लाना है, जो आपके नजदीक ही करीब ही आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक है। यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नंबर आपके 400 प्लस होने चाहिए, कोशिश आपकी ये बनी रहनी चाहिए। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। अब कहोगे सर इसकी कट ऑफ इतनी कैसे और इसकी इतनी कैसे, तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि अगर मैं बात करूं बीएसटीसी की, तो बीएसटीसी की टोटल में मिलाकर बात करूं तो 32 तो आपके पास सरकारी कॉलेज है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं 270 आपके पास जो कॉलेजें हैं वो आपके पास प्राइवेट है। ठीक है। कुल कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 302 कॉलेज है। ठीक है। अब बढ़ गई है और बढ़कर आपके पास 376 के करीब आपके कॉलेज हो चुकी है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, करीबन 376 के करीब कॉलेज है, तो एक बार देख लीजिएगा आप भी। ठीक है। तो देखना क्या है, आपको तो बस अपनी एक सीट चाहिए। ठीक है। एक सीट चाहिए, आपको एक सीट पर कंसंट्रेट करना है। अब आ जाइए आप इस तरफ। इस तरफ आप देखोगे तो आप आपको जो कॉलेजें हैं, जो बीए की कॉलेज है, मतलब अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो कॉलेज है वो 439 कॉलेजें हैं। ठीक है। अगर मैं बीएससी की बात करता हूँ, ठीक है, बीएससी के कोई भी स्टूडेंट है तो अगर वो करना चाहते हैं तो उनके लिए 414 कॉलेजों के करीब आपके पास क्या है, बीएससी की कॉलेज है। तो आपके लिए इतना फायदा रहेगा। ठीक है। इसलिए आपकी कट ऑफ इसके अंदर कम जाती है और इसके अंदर आपकी कट ऑफ आपके पास ज्यादा जाती है, कॉलेजें कम होने की वजह से। ठीक है। अब आपको और इसके अंदर चाहे आर्ट्स का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, सभी स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। बीएसटीसी के लिए एंट्रेंस एग्जाम सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है। इसके अंदर भी आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम अनिवार्य है। ठीक है। अब तो आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक भी आपका अगर कोई डाउट रहा हो तो आप बेझिझक अपने कमेंट सेक्शन में अपना जो भी क्वेरी है आप भेज सकते हो कि सर इसका क्या होगा। कैटेगरी आपको देखना है कि आपके नंबर आपको बस 400 लाए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कैटेगरी फिर कुछ भी हो। ठीक है। ऊपर नीचे चलता रहता है, थोड़ा सा नीचे मुझे पता है कि थोड़ी कम जाती है कट ऑफ, लेकिन आपको 400 रखना है। मेरा कहने का मतलब है आपको 400 रखना ही रखना है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको नंबर लाने हैं 450 से 500 के करीब, तो सरकारी कॉलेज में आपका बहुत अच्छे से फायदा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो भी आपको, अगर मैं वेतन की बात करता हूँ तो इसमें आपके वेतन करीबन आपको 22,000 रुपये जमा कराने होंगे। ठीक है। 22,000 आपको जमा कराने पड़ेंगे। ठीक है। जब आप पीटीटी में दाखिला लेते हो तो। और बीएसटीसी के अंदर आप अगर दाखिला लेते हो, मान लो आपको कॉलेज मिल गई है, तो कॉलेज मिलने पर पहले तो 11 के करीब थी, और अभी जो वर्तमान में इसकी फीस है वो करीबन आपके पास 16,000 के करीब है, 16,250 रुपए के। ठीक है, अभी फीस है। लेकिन कोई बात नहीं है, बीएसटीसी की ये एंट्री फीस है, आप कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ए दोनों की फीस है ये तो। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मैंने कोशिश की है अपनी कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें बता सकूं, आपका कोई डाउट नहीं रहे, सभी चीजें आपकी क्लियर हो सके। ठीक है। और हाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि साथियों, जो आपके पास बीएसटीसी की जो क्लासें हैं, ठीक है, बीएसटीसी की क्लास है, बीएसटीसी लो चाहे पीटीईटी कर लो, आपके पास जो रीजनिंग की क्लासें हैं मेरे साथियों, ठीक है, रीजनिंग की क्लासें आपको यहाँ पर सभी बीएसटीसी की क्लास के अंदर आपको सारी पूरे के पूरे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। बीएसटीसी के अंदर जो रीजनिंग के टॉपिक हैं वो, और कुछ आपके पास जो जीके के क्वेश्चन है, जीके के जो शॉर्ट ट्रिक्स है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो एक बार सभी को इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी जो भी है। जैसे पीटीटी की मैंने बता दी, 15 तारीख लास्ट डेट है। बीएसटीसी जो भी करना चाहते हैं उसकी डेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो आज अपना सेशन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं। टेक केयर साथियों, बाय बाय। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अपना जो काम है पूरी शिद्दत से करते रहिएगा। चाहे आप कैसी भी तैयारी करो, अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं। टेक केयर साथियों, बाय बाय।
और स्टडी मजबूत रखिएगा। बार बार कह रहा हूँ मजबूत, क्योंकि हमें 400 प्लस लाना है। ठीक है, बाय बाय साथी।